दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है मैंने न्यूज़ नेटवर्क पर आप देख रहे हैं मैंने न्यूज़ टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रेप केस से बाहर आए आरोपी ने फिर उसी पीड़िता के साथ किया रेप। छेड़छाड़, बलात्कार, अपहरण, हत्या, गैंग रेप, ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। रोज कोई न कोई कहीं न कहीं इसका शिकार होता चला जाता है। हैवान नजर लगाए बैठे ही रहते हैं, फिर पास का ही कोई हैवान बन जाता है और अपनी हद पार कर लेता है। ऐसे ही एक खबर सामने आई है जहां आपको हम उसे रूबरू कराना चाहते हैं, जो छत्तीसगढ़ की है। जो आइए जानते हैं क्या है खबर पूरी विस्तार से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां चेहरे पर एसिड अटैक करने की धमकी देकर युवती का अपहरण करके बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। आरोपी रेप के मामले में ही जेल में था और वह जमानत पर जेल से बाहर आया था और उसी युवती के साथ उसने फिर से इसी घटना को अंजाम दिया था और रेप किया था और पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी कर दिया है। एसिड अटैक की धमकी देकर फिर से किया उसी लड़की से रेप। दरअसल दुर्ग जिले में मोहन नगर थाना क्षेत्र में पीड़िता के एक आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि होली के दिन शंकर नगर में एक रहने वाला सुनील मोहबे ने उसके साथ एसिड अटैक की धमकी देकर जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाए और वहां से भिलाई लेकर गया और निजी होटल में उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और जहां उसके एक प्राकृतिक कृत्य किया और उसे किसी को बताने के लिए जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल धारा 342, 367, 376 और 377 और 506 बी के तहत अपराध दर्ज करवाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लॉन्च में आरोपी की पीड़िता से किया था रेप। बेहद मोहन नगर की यह मिली जानकारी के अनुसार 12 मार्च को पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई थी और पीड़ित के बताया था कि वह शंकर नगर दुर्ग एक निवासी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया था और वह पीड़िता को अकेले पाकर उसने उसके साथ कृत्य किया है और एसिड फेंकने की धमकी भी दे रहा था। पीड़िता की धमकी देने के साथ उसने वह जबरदस्ती करना पड़ा और उसके बाद वह भिलाई पाकर हाउस में स्थित एक लॉज में उसे लेकर गया था जहां पर सुनील नियति से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। प्राकृतिक कृत्य करने के बाद उसे धमकी दे रहा था कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, नहीं तुम्हारे ऊपर एसिड फेंक दूंगा। और उसने इस घटना के 4 दिन बाद लड़की ने शिकायत दर्ज करवाई और मोहन नगर पुलिस पर इस मामले के अपराध दर्ज कर लिया गया है और वह तत्परता कार्यवाही की जा रही है। पुलिस सुनील को वह गिरफ्तार कर लिया गया है जिस पीड़िता से रेप के मामले में गया था जेल, उसी के साथ किया रेप। आपको बता दें कि आरोपी सुनील उसी के साथ पहले भी रेप कर चुका है और उसके बाद उसने जब जेल में था, जेल से बाहर आने के बाद भी वही पीड़िता के साथ उसने फिर से यही जमानत के बाद कृत्य किया है। जेल से बाहर आने के बाद आरोपी ने फिर से वही पीड़िता को अपने जाल में फंसाया और एसिड अटैक की धमकी देकर उसके साथ कृत्य किया, क्योंकि लड़कियों का चेहरा जो रहता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और उस पर कोई आ जाए तो लड़की सह नहीं पाती है। इतना ही नहीं, आरोपी की पीड़िता के साथ प्राकृतिक कृत्य किया था तो इसके बाद वह लड़की पर एसिड अटैक फेंकने की धमकी देकर उसने पूरा कृत्य किया है। धमकी दिया, अगर किसी को कुछ बताया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। दोस्तों ने छात्रा के फोन पर बनाई अश्लील वीडियो। ताजपुर रोड पर ग्वालियर के एक छात्रा के गंदे नाले पर छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वही एक युवक ने साथ प्रेम संबंध और वह उसके साथ चिकवाई फोटो के लिए एक अन्य दोस्तों के मोबाइल पर चोरी कर लिया था और उसे उन फोटो कर माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा था। वह उससे उनके वजह से पैसे भी ऐंठ रहा था और ठग चुका था और इसे 2.5 पेज का एक खुदकुशी नोट लिखकर खुदकुशी कर दी। ग्वालियर की छात्रा नगमा द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में उसने बताया था कि वह रोहित नाम एक युवक से साथ प्यार करती थी और उसने रोहित के साथ कुछ फोटोज खिंचवाई थी और जिससे उन दोनों के दोस्त संजीव ने धोखे से रोहित के मोबाइल से चोरी कर ली और वह अपने रोहित को वह डरा रहा था कि वह उसे ब्लैकमेल कर उसे पैसे लेना बाहर रहा, मगर वह बात से रोहित ने अपने पीछा छुड़ाने के लिए उसे कुछ पैसे भी दे दिए थे और संजीव ने वह ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और उसने डरा एक वीडियो कॉल कर दिया जिसमें वह वीडियो बना ली थी और इस वीडियो में दिखाकर उसे 30,000 रुपये ले लिए थे और जब वह और पैसे को मांग कर रहा था तो छात्रा ने नाले में कूदकर अपने मोबाइल और सुसाइड नोट लेकर छात्रा में कूदकर जान दे दी। वहां पर मौजूद लोग उसके शव को तलाश करने का प्रयास कर रहे थे और थाना डिवीजन नंबर 7 पुलिस को मौके पर पहुंचे और जांच करना शुरू कर दिया। मम्मी पापा को फोन न दिखाए, मेरी यह विनती है। छात्रा ने सुसाइड नोट पर लिखा था कि उसके मोबाइल में इनकी आपत्तिजनक फोटोज थे जिसमें उनके मम्मी पापा या किसी दोस्त ने दिखाए तो यह मेरी आखिरी इच्छा है कि वो किसी को ना दिखाई जाए और यह मेरे मोबाइल सिर्फ महिला
पुलिस कर्मचारी खुलेगी और इनका कहना था कि वह इसी मौके से आरोपी रोहित और उनके संजीव ने उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की एक अपील भी की। बच्चों के लिए हानिकारक होता जा रहा है मोबाइल फोन बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो रहा है। इससे पहले डुगरी एक एरिया में छात्रा मोबाइल पर हुई दोस्ती की वजह से गैंगरेप का शिकार हुई थी और अब ताजपुर की छात्रा को एक जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है। यही नहीं, वह हेबोवाल के एक फोटो इलाके में भी निवासी छात्रा के मोबाइल के जरिए युवक ने संपर्क आई उसके साथ गैंगरेप किया था। सुबह पत्नी का मर्डर कर ऑफिस गया, दिन भर किया था। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पुलिस ने पत्नी की हत्या कर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सुबह सुबह पत्नी की हत्या की और फिर ऑफिस जाकर काम किया। ऑफिस जाने के बाद जब शाम को लौटा तो वह घर नहीं बल्कि सीधा पुलिस स्टेशन गया और इसके बाद पुलिस को सामने हत्या की पूरा कबूल किया और पूरी घटना की जानकारी दी। महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने पत्नी को गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के शख्स को एक गिरफ्तार कर लिया है। पीटीआई ने बेलहार पुलिस को थाने पर अधिकारी के हवाले एक बताया था कि वह नाला सुपारिया के रहने वाले एक शख्स ने तड़के अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और बयान बताया जा रहा है कि वह सुबह किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हो गया था और इसके बाद आरोपी ने अपना आपा खो दिया और इस वारदात को अंजाम दे दिया। पति रोज की तरह पत्नी की हत्या करने के बाद वह काम पर चला गया और शाम को काम पर से जाने के बाद वह उसने पुलिस को हत्या की पूरी सूचना दे दी और स्टेशन में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस के कहा कि वह आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि उस पर बेवफाई का एक शक था और लंबे वक्त से वह पति पत्नी के मुठमुटाव हो रहा था, इसलिए उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइप, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।